पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। उसी तरह से प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट भी होता है। इस तरह से होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी होता है। तो ये वर्क कैसे करता है, कल के लेक्चर में हमने जो देखा था उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करते हैं और प्री इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, तो बेटर है हम यही कॉम्बिनेशन लेते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में दोनों एक साथ ले लेते हैं, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट ही लिख लेता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ले लेते हैं। ओके, तो कल हमने ये देखा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या था। देखिए, पोस्ट मतलब क्या होगा, पोस्ट का मतलब मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पोस्ट मतलब पहले प्रोसेस होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। मतलब पहले महीने भर आप मोबाइल को यूज करोगे और उसके बाद बिल आएगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले आप रिचार्ज करो, उसके बाद ही आपकी बात होगी। पोस्टपेड कनेक्ट, ये प्रीपेड कनेक्शन जैसा है, ये पोस्टपेड कनेक्शन जैसे है। अब प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, कंसेप्ट वही रहेगा, सेम। मैं जाता हूं, सपोज करो एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लेता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, इंट a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं। सॉरी, मैं अगर भूल जाऊं तो कल छुट्टी है, कल बैच नहीं होगी आपकी, कल क्लास नहीं है आप लोगों का, परसों होगा रेगुलर टाइम में। इंट a इज इक्वल टू 10 लेता हूं और मैं यहाँ जाता हूं और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, क्योंकि इंटीजर है। और मैं यहाँ जाता हूँ, और बोल देता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट, आई माइनस माइनस लिखता हूँ, आई माइनस माइनस। उसके बाद मैं जाता हूँ फिर से परसेंटेज ऑफ डी कॉमा ऑफ आई, मैं सिंपली आई लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा ये समझिए। सबसे पहली चीज सर, सबसे पहली चीज, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है सर, पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है सर। पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट, पोस्ट पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, जो भी होगा आपका पहले प्रोसेस होगा, बाद में सॉरी, पहले प्रिंट हो जाएगा, पहले प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू आपने दी है उसको प्रिंट होगी और बाद में क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस हो रही मतलब क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। प्रोसेस हो रही मतलब क्या हो रही है, इंक्रीमेंट। तो जो भी आपने दिया है आउटपुट में, वो वैल्यू पहले उसकी प्रिंट करेगा। तो ऑब्वियस है, आई में कितना है 10, तो पहले 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने सॉरी उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, नॉट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा। तो 1 से डिक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, वो कितना प्रिंट करेगा 9। मतलब क्या होगा, कहानी कुछ ऐसी होगी कि आई नाम का वेरिएबल, आई नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्या होगा, क्रिएट होगा। आई नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा, जो मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। आई नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जो मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, और जिसका कुछ तो भी एड्रेस होगा। मैं ले लेता हूँ 6001, मैं ले लेता हूँ 6001 ले लेता हूँ। और ये कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। और आई में आपने कितना रख दिया है, आई में आपने रख दिया है 10, आई में आपने कितना रख दिया है 10। तो इस तरह से आई में आ जाएगा 10। और अब आप क्या बोल रहे हो, प्रिंट करो आई माइनस माइनस। तो पहले वो प्रिंट करेगा, आई में कितना है 10, तो पहले उसने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद वो उसको डिक्रीमेंट करेगा। तो डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 9। तो नेक्स्ट लाइन में जब वो प्रिंट करेगा, इसलिए नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट कितना आ रहा है, 9। ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मैं जाता हूं, मैं लेता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, मैं फिर से लेता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, और मैं जाता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी
कॉमा माइनस माइनस ऑफ आई लेता हूँ, माइनस माइनस ऑफ आई, और फिर से मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई। मैं इस तरह से लिख देता हूँ। सर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट सर। ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट, प्रीपेड, प्रीपेड होता है प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में प्रिंट होगा। पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में क्या होगा, प्रिंट होगा। तो हम यहां लिख लेंगे, पहले क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा, बाद में क्या होगा, प्रिंट होगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, और बाद में क्या होगा, प्रिंट होगा। प्रोसेस होने का मतलब है इंक्रीमेंट होना यहाँ पे। तो पहले क्या हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट, बार बार मैं इंक्रीमेंट लिख रहा हूँ, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो जाएगा। पहले डिक्रीमेंट होगा क्योंकि प्री लिखा है, डिक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट होगी। उस हिसाब से अगर पहले डिक्रीमेंट होगा सर, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना है, डिक्रीमेंट होने के बाद बचेगा 9, और अगली बार भी कितना प्रिंट करेगा, 9 वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इस तरह से वो चीजें कर देगा। तो मैं जाता हूं सर, फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उस वेरिएबल, वो वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। ओके, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, मेमोरी में 2 बाइट लेगा, जिसका एड्रेस जो होगा वो हो जाएगा 7001 ले लेता हूँ। इस तरह से चीजें हो जाएगी, और इसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी 10। लेकिन 10 तो जाएगी, लेकिन पहले वो डिक्रीमेंट होगा, पहले वो डिक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 10 है, तो आई में कितना आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा, आई में आ जाएगा 9, आई में आ जाएगा 9। अब पहले डिक्रीमेंट, अब प्रिंट होगा, तो 9 और 9 इस तरह से क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा सर। तो ये हमारा कहलाता है पोस्ट प्री डिक्रीमेंट, ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में होगा ये प्री डिक्रीमेंट सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा प्री डिक्रीमेंट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, ये प्री। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और सर आप इसकी प्रैक्टिस कर, हाँ यस, So can you please explain once again this pre-decrement? ओके, चलो हम देखते हैं। अभी मैं जाता हूं, मैं एक प्रोग्राम लेता हूं, अब देखिए मैं वॉइड ऑफ मेन ये क्या लिख रहा हूँ, ये ध्यान मत देना, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ ध्यान देना। इंट ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 10। ये CLR SCR क्या कर रहा हूँ आगे बताऊंगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई, ध्यान देना आई प्लस प्लस, पहले मैं ये लिखता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई। अगर आप, सॉरी यहाँ मैंने आई लिखा ना, तो एक काम करता हूँ, एक ही जगह भी मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आई नाम का ही वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, आई। अब देखो कैसा है, मैं इसको 2 मिनट सेव कर देता हूँ। अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहले आई में 10 आया, क्लियर स्क्रीन हुआ। अब क्या कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं आई को प्रिंट करो। देखो पोस्ट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले आई प्रिंट होगा, पहले आई प्रिंट होगा, बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देखो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ब्लू वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में आएगी,
तो पता है क्या क्या हुआ, ये जब नेक्स्ट लाइन में आया ना एग्जीक्यूशन, F7 नाम के फंक्शन की से आता है। लैपटॉप में करोगे तो फंक्शन की Fn प्रेस करके फंक्शन की F7 प्रेस करोगे तो लाइन बाय लाइन होगा। अब देखो, ये जो पहले इसके प्रीवियस वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसमें पता है क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आई की वैल्यू पहले प्रिंट हुई, आई में जो कुछ था कितना था 10, पहले प्रिंट हुआ, बाद में उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, बाद में उसने इंक्रीमेंट किया। मैं शायद देख सकता हूं, अगर दिखा पाऊं तो ये देखो, अभी भी 10 ही प्रिंट हो रहा है। अगर आप गौर से देखोगे एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही 10, और है भी कितना 10 ही है सर, है कितना 10, लेकिन प्रिंट होने के बाद वो इंक्रीमेंट हो गई, कितना हो गया 11, 11। तो अब जब प्रिंट करेगी, अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अब आप देखोगे ना, तो पहले वाले में इसको 10 मिलेगा, लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद वो कितना हो जाएगा 11। तो देखो अब मैं जाता हूं और देखता हूँ 10 11, हाँ सर, वो नेक्स्ट थोड़ा एक साथ है इसलिए कंफ्यूज मत होना, 10 है और उसके बाद वो क्या प्रिंट कर रहा है 11। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे देखना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसके बाद हम लिख देते हैं स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का मतलब होता है या तो यहां लिख दो या तो यहां लिख दो तो भी चलेगा, स्लैश एन यहां भी चलेगा। तो देखो मैं फिर से बताता हूं, मैं फिर से जब रन कर रहा हूं, अब प्रिंट किया, लेकिन अभी कितना आएगा, अभी जो आएगा ना वो आएगा वो आएगा 10, वो आएगा 10, वो कितना आएगा 10, लेकिन अब इंक्रीमेंट तो हो गया, कितना हो गया 11। अब आई को प्रिंट करोगे तो कितनी बार भी आप प्रिंट करोगे तो आंसर 11 ही आएगा। देखो 10 और कितना आया 11 आया। ये समझ में आया है क्या, क्लियर है ये? यस या नो? Yes, sir. अब देखो मैं जाता हूं और यहां जाने के बाद मैं क्या कर देता हूं, आई को यहां प्लस करने के बजाय मैं यहां प्लस कर देता हूं, यहां प्लस कर देता हूं। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होगा कि पहले पहले इंक्रीमेंट करना, बाद में प्रिंट करना, पहले क्या करना इंक्रीमेंट करना और बाद में क्या करना प्रिंट करना। तो मैं जाता हूं, अब देखो मैं एक एक लाइन फिर से रन करता हूं। मैं गया, मेन से स्टार्ट करेगा, आई में 10 है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, लेकिन ये जब लाइन एग्जीक्यूट हुई ना सर, इसने क्या किया पता है, पहले इंक्रीमेंट किया, आई में कितना था 10, 10 की जगह कितना हो गया 11, 11 किया, उसके बाद उसने प्रिंट किया। तो पहली वाली लाइन में भी अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको 11 ही मिलेगा। ये देखिए आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है। और उसके बाद फिर आप नीचे आओगे, नेक्स्ट लाइन में आओगे तो यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे भी आपको 11 ही मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 11 ही मिलेगा। और इस तरह से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो सर ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट सेम वैसा ही। अब देखो, अब प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा सर, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। अब देखो मैं फिर जाता हूं, मैं फिर रन करता हूं, मेन से स्टार्ट करता हूं। सर इस बार सिर्फ डिक्रीमेंट है सर, इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट है, तो फिर वही चीज है, लेकिन पोस्ट है ना, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में। बाद में तो क्या होगा, आई में कितना है 10, तो पहले 10 को प्रिंट करेगा, जो भी है आई में 10, 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद आई डिक्रीमेंट हो गया, लेकिन प्रिंट तो हो चुका था ना। तो देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो 10 प्रिंट हो चुका है, 9 नहीं दिखाया, 10 ही दिखाया, क्योंकि पहले वो प्रिंट करेगा, बाद में डिक्रीमेंट करेगा। तो जब बाद में डिक्रीमेंट किया तो हो गया 9, तो अगली लाइन में फिर से आई को जब प्रिंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 9 मिलेगा। अगर आप देखोगे तो देखो पहली बार 10 आया, बाद में कितना 9 आया, पहली बार 10 आया, बाद में कितना 9 आया। तो ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ये कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट। अब मैं जाता हूं और यहां से मैं जाता हूं और माइनस माइनस ऑफ आई, ये कहलाता है प्री डिक्रीमेंट। प्री मतलब पहले डिक्रीमेंट करो बाद में प्रिंट करना, पहले डिक्रीमेंट करो। तो मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं, ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो उसने पहले डिक्रीमेंट किया बाद में प्रिंट किया। तो देखो मैं आउटपुट भी दिखाना चाहता हूँ, 9 आया सर, 10 नहीं आया, कितना आया 9 आया। और उसके बाद आप जाएंगे और नेक्स्ट लाइन आप फिर प्रिंट करेंगे और आप देखेंगे आउटपुट में, तो देखो आपको 9 9 ही मिलेगा सर। ओके, मेरे से किसने पूछा था क्वेश्चन, समझ में आया उसको?
मुझे याद नहीं, आवाज अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। Yes, sir. ओके फाइन। Upstream. ओके फाइन। तो सर ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सर किसी को डाउट है? अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैशाली? No, sir. No, sir. ओके Sir. ओके ओके। ओके सर एक एक मिनट दीजिए मुझे। ओके सर हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में क्या होता है सर? स्पेशल ऑपरेटर में आता है सबसे पहले कॉमा, और जो सेकंड आता है वो आता है साइज ऑफ। कॉमा और क्या आता है? साइज ऑफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, व्हेन वी डिक्लेयर, चलो ये लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा इंट ए बी सी, बताइए टोटल वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने कितने डिक्लेयर किया हूं? 3 वेरिएबल्स। ओके ABC. एबीसी। लेकिन ये आपको पता है सर, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, कंपाइलर को थोड़ी पता है। कंपाइलर को बताने के लिए आपको इसके बीच में कॉमा देना पड़ेगा, उसको बताने के लिए आपको इसके बीच में कॉमा देना पड़ेगा, आपको इसके बीच में कॉमा देना पड़ेगा सर। जब तक आप कॉमा नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि whenever we declare more than one variable, कॉमा का यूज क्या है? when we declare more than one variable, we use comma operator। हम कॉमा ऑपरेटर का क्या करेंगे? यूज करेंगे। जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कॉमा के मदद से हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द एरर। आप देखो मैं इस प्रोग्रामिंग में जाता हूं, ये जो ओपन है ऑलरेडी, अब देखो सपोज मैं यहां पे जाता हूं, इंट आई ले लेता हूं, कॉमा जे, कॉमा के, कॉमा नहीं किया मैंने, और मैं कंपाइल करता हूं, देखो एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि भाई आपने कॉमा नहीं दिया ना, उसको नहीं समझ रहा है कि ये क्या है करके, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो बोल रहा है डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, उसको क्या लग रहा है ये एक ही था, आपने गलती से स्पेस दे दिया। अब मैं कंपाइल करूंगा ना, अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल का नाम समझेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसलिए आपने ये रूल्स हैं कि भाई कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा। और जो सेकंड आता है वो आता है साइज ऑफ। देखिए सर साइज ऑफ क्या करता है? साइज ऑफ रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स। इट विल रिटर्न नंबर ऑफ बाइट्स। ये क्या करता है? इट विल रिटर्न नंबर ऑफ बाइट्स कंजम्पशन। क्या करता है ये? कौन वेरिएबल कितने नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है या कितनी नंबर ऑफ साइज जा रहे हैं, वो क्या करता है? रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूं यहां पे, और मैं यहां जाने के बाद बोलता हूं जैसे इंट आय है, मैं जाता हूं और यहां पे बोल देता हूं, एक आर नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और मैं क्या बोल देता हूं यहाँ पे? आर इक्वल्स टू साइज ऑफ, साइज ऑफ, और मैं यहां लिख देता हूं
आई नाम का वेरिएबल। आई नाम का वेरिएबल कितने, या आई ले लेता हूं या तो फिर कोई नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, नम नाम का वेरिएबल इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है। और एक और जाता हूं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट ऑफ num2। ध्यान देना, एक फ्लोट, अब देखो मैंने क्या बोल दिया, आर इक्वल टू साइज ऑफ यहाँ बोल देता हूँ num1 नम, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको, आर को। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ ने क्या किया, साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ जाता है, ये ब्रैकेट में दिया वेरिएबल कितने बाइट ले रहा है ये वो रिटर्न करता है, तो नम का टाइप इंटीजर है, इसलिए आर में कितना आ जाएगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रिंट करने जाएंगे पहले केस में तो कितना प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। अब मैं फिर से जाता हूं और लिखता हूं आर इज इक्वल टू साइज ऑफ, आर इज इक्वल टू साइज ऑफ लिखता हूं, और साइज ऑफ लिखने के बाद अब मैं लिखता हूं num1। अब मुझे बताइए num1 फ्लोट है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। जब मैं जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा फिर से आर को मैं प्रिंट कर दूंगा, तो पहली बार आर प्रिंट करेगा 2, लेकिन सेकंड टाइम साइज ऑफ रिटर्न करेगा 4, तो आर में कितना आ जाएगा 4, तो कितना प्रिंट करेगा 4। अगर मैं फिर जाता हूँ और बोल देता हूँ डबल, डबल मैं डबल ले लेता हूँ, और डबल में num3 ले लेता हूँ इस तरह से। और अगर मैं फिर से लिख दूं, मैं जाऊं और यहाँ लिख दूं आर इज इक्व टू साइज ऑफ, आर इक्व टू साइज ऑफ, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ num3। मैंने लिख दिया num3, मैंने इस तरह से num3 लिख दिया, और मैं फिर से इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ डी स्लैश एन दे देता हूँ, जिससे नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद यहाँ जाता हूँ और मैं आर को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। फाइनली गेट सी जाए। अब देखो पहली बार प्रिंट करेगा 2, सेकेंड टाइम प्रिंट करेगा 4, और थर्ड टाइम डबल, हमने डबल ले रहे हैं, तो चलिए जो जितने बाइट लेगा उतना क्या करेगा। ओके, एरर किस चीज के लिए आ रहा है, कैन अनडिफाइंड सिंबल num1, अच्छा num2 लिया था क्या, फ्लोट को num1 कर देते हैं, इसको num2 कर देते हैं, और num1 और यहाँ पे भी num2 कर देते हैं, करेक्ट। तो num1 और num2, तो देखिए मैं रन करता हूं। अच्छा देखो 2 4 और कितना आया 8, 2 क्यों, क्योंकि पहला इंटीजर है, दूसरा कौन सा है, फ्लोट है, 4 बाइट है, डबल कितने हैं 8 बाइट है। अगर यही चीज जाता हूं सर, मैं एक और ले लेता हूं सर, मैं जाता हूं और यहां लिख लेता हूं कैर सी एच ले लेता हूँ। आप जानते हैं कैर 1 बाइट लेता है, सी प्रोग्रामिंग में कैर 1 बाइट लेता है, तो आर इज इक्व टू साइज ऑफ, आर इज इक्व टू साइज ऑफ, और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ सी एच, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ सी एच। मैं जाता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आर को प्रिंट कर, तो कैर 1 बाइट लेता है, तो देखिए सेमीकोलन, फाइन। हम जाते हैं और हम रन करते हैं, तो देखिए 1 बाइट ले रहा है। तो साइज ऑफ रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स कंजम्पशन, साइज ऑफ का काम यही रहता है कि ये क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट्स क्या करता है, रिटर्न करता है, नंबर ऑफ बाइट्स ये क्या करता है, रिटर्न करता है। जस्ट मिनट।
इसका आउटपुट आ जाएगा, पहले इसमें 2 आएगा, 4, 8 और 1, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये कहलाता है स्पेशल ऑपरेटर, अगर हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। और लास्ट वन आता है बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में सर मैं आपको बताना चाहता हूं ऑपरेटर और उसकी मीनिंग। सर इसमें सिंगल एंड पर्सन, सिंगल जो एंड है ये कहलाता है बिटवाइज एंड, और सिंगल पाइपलाइन जो कहलाती है ये कहलाता है बिटवाइज। और एक और होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट नॉर्मली मैं इन्हें कभी यूज नहीं करूंगा, ऑब्वियस है, हमें इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, डेवलपमेंट में आगे चल के अगर कोई सी में ही जाता है तो ऐसे केस में बिट लेवल पे जब प्रोग्रामिंग होती है तो ऐसे केस में इसकी जरूरत पड़ती है। बट नॉर्मली मैंने अभी तक तो इनको यूज नहीं किया हूँ, बस मैंने पढ़ा हूँ। इसके अलावा ज्यादा इसके बारे में कुछ डेप्थ तो नहीं पता है मुझे भी, बट इतना पता है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और इनका मैंने भी यूज नहीं किया हूँ, जो है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक और होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। हम भी पूरा सी पढ़ लेंगे लेकिन कभी इसका यूज नहीं करेंगे। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे सर, सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ऐसे केस में जब ऑपरेटर हमने शुरू किया, अर्थमेटिक कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल हो गया, स्पेशल हो गया और बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये सारी की सारी चीजें एंड हो गई। अगर हम टोकन्स की बात करें कि टोकन्स में क्या क्या था, तो आप देखिए टोकन्स के बारे में अगर हम बात करें तो कीवर्ड हो गए, कांस्टेंट हो गए, आइडेंटिफायर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑपरेटर हो गया, और स्पेशल सिंबल बस बचे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल सिंबल क्या होते हैं। ओके सर, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लीजिए कि सर ये डाउट है मुझे, तो मैं इमीडिएटली रुक के मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा या मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेसिक से सर आपको आने चाहिए। अब जो नेक्स्ट आता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में कई सारे हैं सर, जैसे ये होता है जिसको हम कॉमा बोलते हैं, इसको हम कोलन बोलते हैं। हाँ, कोलन की बात करते हैं। ये जो कहलाता है ये एक्सक्लामेटरी, ये एट द रेट होता है सर, ये हैश होता है, इसको हम हैश बोलते हैं, इसको हम डॉलर बोलते हैं, ये कहलाता है परसेंटेज, ये कहलाता है कैरेट, कैरेट के बाद ये होता है M%, और अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एस्ट्रिक्स, ये होता है ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, ये होता है क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, ये होता है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। और हम बात करते हैं ये होता है पाइपलाइन, इसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये होता है स्लैश, बैक स्लैश इसको हम बोलते हैं, बैक बैक स्लैश बोलते हैं, ये स्लैश होता है। और अगर हम बात करते हैं ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट,
ये कहलाता है क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर हम बात करें कि ये कोट्स कहलाता है, ये डबल कोट्स होता है, डबल कोट्स होता है। और अगर हम बात करें, ये होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट राइट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट। और कॉमा तो बता दिया, नहीं कॉमा नहीं दिया, कॉमा होता है सॉरी फर्स्ट वाला कॉमा नहीं था, सेमीकोलन था, सेमीकोलन था। ये ये कॉमा है, उसके बाद ये पीरियड है, और उसके बाद ऐसे ये सारे के सारे जो आते हैं ये किसके अंडर में आते हैं, स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैंने कुछ स्पेशल सिंबल आपको बताए सर, ये सारे के सारे रहते हैं। और ये कहीं ना किसी तरह से हम इनको क्या करने वाले हैं, आगे चल के यूज करने वाले ही हैं सर, कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो सर अगर आपको याद होगा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था टोकन। तो सर अगर गौर से देखें ना, तो पूरी कहानी टोकन में चलेगी सर, पूरी की पूरी। बिना टोकन के आप सी का एक प्रोग्राम भी नहीं बना पाओगे सर, एक प्रोग्राम भी। अगर आपको सी का एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाना है सर, आप देखो ना सर, आप शुरुआत करते हो वॉइड मेन से। वॉइड क्या है, कीवर्ड है। मेन क्या है, मेथड है, फंक्शन है। आप इंट लिखते हो, इंट एक डेटा टाइप। आप प्रिंटफ भी लिखोगे, परसेंटेज ऑफ डी दोगे तो परसेंटेज भी तो स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आता है। तो पूरे का पूरा कोई भी प्रोग्राम अगर आप करोगे तो वो बिना टोकन्स के आप नहीं कर पाओगे। इसलिए टोकन इज द हार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। कोई भी चीज करने से पहले हमको टोकन्स पढ़ना जरूरी था। तो हमने ये सारे के सारे क्या देखे, टोकन्स देखे कि किस तरह से टोकन क्या करता है, वर्क करता है, और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये कहलाते हैं हमारे, यहाँ से हमारे टोकन्स जो होते हैं वो दी एंड होता है टोकन्स का, टोकन्स हमारे खत्म होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, ओके, वो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, समझ में आया आपको टोकन्स पूरा? अपूर्वा, आफरीन, Yes, भाग्यश्री, sir. सिमी, ओके फाइन, ओके ठीक है सर। तो ये हमारे कहलाए टोकन्स। अब टोकन्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इनपुट। इनपुट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन सी। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी। सर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट दो है। इनपुट, इनपुट का मतलब होता है सर स्कैनएफ। स्कैनएफ का मतलब होता है इनपुट देना। इट इज कॉल्ड एज इनपुट स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं इनपुट स्टेटमेंट। और जो सेकंड होता है प्रिंटएफ, प्रिंटएफ ये कहलाती है आउटपुट स्टेटमेंट। ये कहलाती है आउटपुट स्टेटमेंट। स्कैनएफ मतलब इनपुट होता है, प्रिंटएफ मतलब क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट कहलाती है। सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको कुछ चीजें इनपुट देना है तो स्कैनएफ के थ्रू आप देंगे। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो प्रिंटएफ के थ्रू आप क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। स्कैनएफ इनडायरेक्टली आप देखो उसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट है, मतलब वो भी एक फंक्शन है। प्रिंटएफ के आगे भी ओपन क्लोज ब्रैकेट है, मतलब वो भी क्या है, एक फंक्शन है।
फंक्शन के आगे हमेशा ओपन क्लोज ब्रैकेट होती है। कहीं भी कभी भी प्रोग्रामिंग में आप जाओगे और किसी भी चीज के आगे अगर आप ओपन क्लोज ब्रैकेट देखो तो समझ जाना वो एक फंक्शन ही है और कुछ नहीं है। तो स्कैनएफ का वर्किंग कैसा होता है, अभी अगर ओवरऑल ब्रॉड कंसेप्ट बताएं तो अगर हमें प्रोग्राम में कोई वैल्यू को इनपुट देना है, किसी को वैल्यू देना है, तो हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। और प्रिंटएफ का यूज कब करते हैं, अगर हमें उसमें रखी गई वैल्यू को प्रिंट करना है, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो ऐसे केस में दिया जाता है आउटपुट। सर मैं आज के लिए इतना ही लेता हूं, हम कल नहीं लेंगे लेक्चर, परसों होगा हमारा सेम टाइम पे, और मैं ये कंटिन्यू करूंगी कि स्कैनएफ का बिहेवियर कैसा होता है प्रिंटएफ। और एक बार स्कैनएफ प्रिंटएफ हो गया तो फिर हम अपने प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्कैनएफ प्रिंटएफ भी हो जाएगा और छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से थ्योरी ऑलमोस्ट नहीं होगी, अब थ्योरी बीच में होगी, अब हमारे प्रोग्राम से स्टार्ट हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ओके फाइन, तो हम मिलते हैं परसों सेम टाइम। और सब ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ सभी लोग ग्रुप में हैं जो क्लास ज्वाइन किए हैं, अगर नहीं होंगे तो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। नोट्स आप चेक करते रहिए, एक्सेस की परमिशन मैंने दे दी है, जिसने रिक्वेस्ट की है मुझसे चेक कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, एग्जिट, परसों मिलते हैं सर, थैंक यू।